लोग केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता है, लेकिन हमें इन परिस्थितियों में भी अपने आप को सत्य और विनम्रता से जोड़े रखना चाहिए। गलतफहमी रिश्तों में दूरियां पैदा करती हैं। यह एक ऐसा भ्रम है जो बहुत मजबूत रिश्ते को भी पल भर में तोड़ सकता है। इसलिए संवाद और विश्वास बनाए रखना जरूरी है। हारने में भी एक अद्भुत शिक्षा छिपी होती है। कभी कभी हार जीत से ज्यादा सिखाती है कि जीवन को जीने का सही तरीका क्या है। कभी हार मत मानो, क्योंकि हिम्मत और विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे एक बेटा अपनी मां के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है, मां, अगर आपने मेरी फीस नहीं भरी होती तो मैं आज डॉक्टर नहीं बन पाता। उस ममता और त्याग की भावना को कभी मत भूलो। जब डॉक्टर साहब अपने अतीत का ऋण चुकाने के लिए मां के चरणों में झुकते हैं तो वह क्षण केवल धन या दवा का नहीं, बल्कि मानवीय प्रेम और कृतज्ञता का होता है। यही भावना हमारे जीवन को सच्चा अर्थ देती है। जीवन में जो कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। परिस्थिति कैसी भी हो, जिम्मेदारी स्वीकार करना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जो कुछ भी बीता है वह हमारे भले के लिए था। जो हो रहा है वह भी हमारे भले के लिए है, और जो होगा वह भी निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। यदि कोई व्यक्ति आपको निराश करता है तो उसे माफ कर देना सबसे उचित है। अपने गहरे दुखों और परेशानियों को समय के साथ पीछे छोड़ना सीखो। इच्छाओं और उम्मीदों को संतुलित करना न केवल आवश्यक है, बल्कि यह हमें शांति और संतोष भी प्रदान करता है। घना अंधेरा भी एक छोटे से दीपक से मिट सकता है। इसी तरह जब जीवन में अंधकार आए तो ज्ञान और समझ रूपी दीपक से सही रास्ता खोजें। ज्ञान ही वह निधि है जो साधारण मनुष्य को राजा बना सकती है। यह वह प्रकाश है जो जीवन के कठिन मोड़ों पर भी सही मार्ग दिखाता है। दूसरों की मदद करना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है, वैसे ही आपकी छोटी सी मदद किसी के लिए जीवनदायी साबित हो सकती है। दया और परोपकार का भाव न केवल दूसरों का भला करता है, बल्कि आपके जीवन में भी सुख और शांति लाता है। याद रखें, जो भी हो रहा है उसमें ईश्वर की योजना छिपी होती है। हर परिस्थिति में धैर्य रखें, विश्वास रखें और सच्चे कर्म करते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं कि समझदारी जीवन का सबसे बड़ा हथियार है, खासकर जब बात किसी महिला के सम्मान, उसकी भावनाओं और उसकी समस्याओं को समझने की हो। इस संसार में कुछ लोग टूटकर चले जाते हैं और फिर कभी लौट कर नहीं आते। हमें यह जानना चाहिए कि हर बात का एक गहरा अर्थ होता है। चीजों को अपनी जगह पर रखना और अपनी सूझबूझ से समस्याओं का समाधान करना ही समझदारी है। बाहरी दिखावे और शब्दों की मिठास कभी कभी हमें भ्रमित कर सकती हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा इन आवरणों से परे होती है। आप कितना भी पानी डालें, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। इसलिए सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहते हैं। किसी का एहसान कितना भी छोटा हो, उसे कभी मत भूलना, और अपना एहसान कितना भी बड़ा हो, उसे कभी मत जताना। जब दर्द सहने की आदत हो जाती है तो आंसू आना खुद ही बंद हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को कोई चीज पराजित नहीं कर सकती जब तक वह स्वयं हार न मान ले। अपने कर्मों के परिणाम से कोई बच नहीं सकता। यह समय के साथ अवश्य प्रकट होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त यह सिखाते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए सदैव प्रसन्न रहो और जीवन की इस अनमोल यात्रा का भरपूर आनंद लो। जीवन बहुत संक्षिप्त है। जो आपसे अच्छा व्यवहार करें उन्हें धन्यवाद दें, और जो न करें उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दें। याद रखें, मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धारा के विपरीत तैरने का साहस रखती है।
हमारे नियंत्रण में बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन जो होता है हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारे प्रयास, वही हमें हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हैं। हवा के प्रवाह को हम बदल नहीं सकते, पर अपनी दिशा अवश्य बदल सकते हैं। जैसे वर्षा को रोक पाना संभव नहीं, पर छाता लेकर निकलना या किसी सुरक्षित स्थान पर रुकना हमारी तैयारी को दर्शाता है। अहंकार रिश्तों के ताने बाने को उसी तरह बर्बाद कर देता है जैसे नींबू की एक बूंद हजारों लीटर दूध को खराब कर देती है। रिश्तों में विनम्रता और प्रेम का स्थान है, अहंकार का नहीं। टूटा हुआ फूल डाली पर दोबारा नहीं लग सकता, लेकिन यदि डाली मजबूत हो तो उस पर नए फूल अवश्य खिलते हैं। यही सिद्धांत हमारे जीवन पर भी लागू होता है। जो खो चुका है उसे वापस नहीं लाया जा सकता, पर अपने विश्वास और प्रयास से आने वाले हर पल को सुंदर बनाया जा सकता है। सुख और संतोष संपत्ति से नहीं, दृष्टिकोण से प्राप्त होते हैं। एक सूखी रोटी खाने वाला व्यक्ति भी प्रसन्न हो सकता है यदि उसके हृदय में शांति हो। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हमारे साथ क्या होता है, बल्कि यह है कि हम उन परिस्थितियों पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। सफलता उन्हीं का स्वागत करती है जो अपनी विनम्रता और सकारात्मकता को स्थान देते हैं। मूर्खता और अशांति को पहचानने की योग्यता ही आत्मसुधार का पहला कदम है। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें, आपका उत्थान करें और आपके श्रेष्ठ गुणों को प्रकट करें। सच्ची विजय वही है जो स्वयं पर पाई जाए, और सच्चा सुख वही है जो भीतर से जन्म ले। जीवन में आने वाली बाधाएं केवल आपकी आस्था और प्रयास की परीक्षा हैं। जो लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, वे हर कठिनाई को अवसर में बदलने की कला सीखते। संगीत। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे कर्मों का पुरस्कार निश्चित रूप से ईश्वर के न्याय पर आधारित होता है। जीवन में संघर्ष, समझदारी और विश्वास के साथ चलने से भगवान आपके प्रयासों को न केवल सुनते हैं, बल्कि उचित समय पर उनकी सहायता भी करते हैं। अपने हृदय को सदा शुद्ध रखें और उन लोगों से दूरी बनाए रखें जो आपको अपने दिल से नहीं, केवल अपने दिमाग से महत्व देते हैं। जिंदगी वो नहीं है जो हमें मिली है, बल्कि वो है जो हम इसे बनाते हैं। अपने मन की बात केवल प्रेम और सहानुभूति के जरिए समझी जा सकती है। जो लोग अपने काम पर ध्यान नहीं देते और दूसरों के काम में हस्तक्षेप करते हैं, वे अक्सर परेशान रहते हैं। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है, वह अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन से जो कुछ कहा जा सकता है, वह शब्दों से नहीं कहा जा सकता। उस इंसान के पीछे मत भागो जिसे तुम्हारे आगे और भी लोग नजर आते हैं। दर्द सहने की आदत भले ही हो, लेकिन नया दर्द हमेशा एक नया घाव बनाता है। जब तुम किसी की हद से ज्यादा परवाह करते हो तो लोग तुम्हें कमजोर समझने लगते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। मुंह से माफी मांगना आसान है, लेकिन दिल से माफ करना पूरी जिंदगी ले सकता है। कभी किसी के भरोसे मत बैठो और न ही किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने की कोशिश करो। कामयाबी पाने का सबसे सही तरीका है अपने पैरों पर खड़ा होना और अपने प्रयासों पर विश्वास करना। जीवन का सार यही है, खुद पर भरोसा रखो, अपने कर्मों में सच्चाई लाओ और हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस के साथ करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर आग को एक दिन शांत होना पड़ता है। चाहे स्थिति कितनी भी कठिन हो, खुद पर नियंत्रण बनाए रखना और दूसरों के साथ अच्छे संबंध रखना तुम्हारे व्यक्तित्व को शांत और निर्मल बनाता है। जब तुम यह कर लेते हो तो हर स्थिति का सामना आसानी से कर सकते हो। जो व्यक्ति केवल अपने गुजरे हुए कल या आने वाले भविष्य के बारे में सोचता रहता है, वह वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता। वास्तव में बीता हुआ कल और आने वाला कल केवल एक भ्रम है। सच्चा जीवन केवल वर्तमान में है। अधीनता, संकोच और सांसारिक भोगों के मार्ग पर चलना हमें श्रेय मार्ग से दूर कर देता है। यह उच्च आदर्श
आत्मा की शुद्धि और साधना के मार्ग को बाधित करता है। किसी को माफ करना या माफी मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत का प्रतीक है। विश्वास की कमी वाले लोगों को सफाई देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वे कभी मानते नहीं, और जो विश्वास रखते हैं उन्हें सफाई की आवश्यकता ही नहीं होती। अपने जीवन को इतना सस्ता मत बनाओ कि कोई भी तुम्हारे साथ खेल सके। बुद्धिमान लोग अक्सर चुप रहते हैं, समझदार लोग सही समय पर बोलते हैं, और मूर्ख केवल बहस करते हैं। सपने और लक्ष्य में बस यही फर्क है कि लक्ष्य के लिए मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। सच्चा सुख पैसे या भौतिक वस्तुओं से नहीं मिलता, यह अपनों के स्नेह और अपनेपन से मिलता है। मूर्ख अपने दुख को समय के साथ मिटाते हैं, पर समझदार अपने विवेक से। याद रखें, भगवान का न्याय अटल है। आप बस अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते रहें। जो लोग दिल से जीते हैं वे ही जीवन में सच्ची खुशी और शांति पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सही और गलत के बीच का भेद समझना जीवन की सबसे बड़ी सीख है। गलत मत रहो, गलत करो नहीं, और गलत बातों से भी बचो। यह संसार अक्सर झूठे वादों और स्वार्थी रिश्तों से भरा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे कपड़ों को समय समय पर धोकर साफ किया जाता है, वैसे ही रिश्तों को भी समय पर साफ करना और फिर से संवारना आवश्यक है। जीवन में रिश्तों का महत्व उसी तरह है जैसे घड़ी की सुइयों का समय के साथ चलना। अगर घड़ी रुक जाए तो समय का मूल्य खो जाता है। इसी तरह यदि रिश्तों को समय और ध्यान न दिया जाए तो वे भी अपनी चमक खो बैठते हैं। अत्यधिक लगाव उम्मीदें पैदा करता है, और उम्मीदें पूरी न होने पर दुख का कारण बन सकती हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते में संतुलन और उचित दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है। बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रिश्तों के बोझ को बढ़ा देती हैं, और यह उनके टूटने का कारण बन सकती हैं। हमारे पास एक मुंह और दो कान होते हैं। इसका अर्थ है कि हमें कम बोलना चाहिए और अधिक सुनना चाहिए। विरासत में तख्त और ताज तो मिल सकते हैं, लेकिन समझदारी और बुद्धि नहीं। जीवन तभी सरल होता है जब आपके पास परखने वाले नहीं बल्कि समझने वाले लोग हों। अपने दिल की बात कहने से मत चूकिए। ज्यादा खामोशी कभी कभी रिश्तों के अंत का कारण बन सकती है। कुछ लोग अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छुपा लेते हैं, तो कुछ अचानक अपनी आंखों से आंसू बहा देते हैं। हालचाल पूछने से किसी का संगीत जीवन नहीं बदलता, लेकिन यह एहसास जरूर होता है कि भीड़ में संगीत कोई है जो आपकी परवाह करता है। मन और हृदय दोनों को समय समय पर साफ करना चाहिए। जैसे घर में बेकार चीजें जमा हो जाती हैं, वैसे ही हमारे भीतर गलतफहमियां और नकारात्मक भावनाएं भी जमा हो सकती हैं। इन्हें समय पर साफ करना आत्मा और रिश्तों के लिए अनिवार्य है। उम्र के साथ हमारा नजरिया बदलता है। पहले हम जिद करते थे, लेकिन अब समझौता करना सीखते हैं। जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन बंद आंखों से ईश्वर की प्रार्थना हमें राहत और शांति देती है। हर किसी की जिंदगी में थोड़ा थोड़ा संघर्ष है, लेकिन उस संघर्ष को अपने मन पर हावी न होने दें। धन से गरीब होना बुरा नहीं है, लेकिन दिल से गरीब होना सबसे बड़ा अभिशाप है। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसे व्यर्थ की चिंताओं में नष्ट न करें। किसी अन्याय या पीड़ा को अपने मन में बार बार लाना केवल आत्मा को जला सकता है। कर्ज लेना बुरा नहीं है, लेकिन कर्ज के पैसों से ऐश करना न केवल गलत है, बल्कि चिंता और रोग का कारण भी बनता है। यह जीवन का संतुलन बिगाड़ी बाम देख सकता है। इसीलिए जीवन को सादगी और ईमानदारी के साथ जिएं और अपने कर्मों से अपनी आत्मा और रिश्तों को समृद्ध करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में दुख का मुख्य कारण यह है कि हम उन चीजों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं।
हमारा मन और ऊर्जा व्यर्थ की कोशिशों में उलझ जाते हैं, जबकि जो हमारे नियंत्रण में है हम उसे अनदेखा कर देते हैं। यह ठीक वैसा है जैसे आप नदी के किनारे खड़े हों और उसके प्रवाह को रोकने की कोशिश करें। पानी अपनी गति से बहता रहेगा, चाहे आप कितना भी प्रयास करें। जीवन की एक बड़ी सीख यह है कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन यह बहुत कुछ जरूर है। जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ बैठता है, अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। जिंदगी का मजा लेना सीखो। वक्त तो तुम्हारे मजे लेता ही रहेगा। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वह ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी जिंदगी याद रहता है। अच्छा समय और बुरा समय दोनों का अलग अलग महत्व है। अच्छा समय लोगों को बताएगा कि आपकी वास्तविकता क्या है, और बुरा वक्त आपको बताएगा कि लोगों की वास्तविकता क्या है। गुजर जाएगा यह दौर भी, जरा सा सब्र तो रख। जब खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपने कभी नजर नहीं आते। यह राहें ही तुम्हें मंजिल तक ले जाएंगी। हौसला रख। कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा नहीं होने दिया हो। मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है। दुखी मन के आगे समंदर की भी क्या औकात है। कभी यह मत कहो कि दिन अपने खराब हैं। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए, पर समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा मत कीजिए। हमें अक्सर महसूस होता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे हैं। यदि हर कोई आपसे खुश है तो यह निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और यदि आप सबसे खुश हैं तो यह निश्चित है कि आपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया है। हे प्रभु, एक दिमाग वाला दिल मुझे भी दे दे। यह भरोसे वाला दिल सिर्फ तकलीफ ही दे रहा है। मनुष्य को हमेशा मौके नहीं ढूंढने चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं। रूठो उनकी बातों से, मगर उनसे नहीं। भूलो उनकी गलतियां, पर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। किसी को कमजोर समझने की गलती मत करना, क्योंकि तकदीर को बदलने में वक्त नहीं लगता। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद दे देगा। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के भरोसे का फायदा मत उठाओ। जिंदगी में यह मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि मायने यह रखता है कि आप जिंदगी में कितने खुश रहे। हंसना जिंदगी है, हंसकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर हंसो तो क्या हंसो, हार कर खुशियां मनाना ही जिंदगी है। जिंदगी सड़क की तरह है, यह कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ दूर बाद मोड़ अवश्य आता है, इसीलिए धैर्य के साथ चलते रहिए। सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। तकलीफ तब होती है जब लोग जिंदा रह जाएं और रिश्ते मर जाएं। खूबसूरती उसमें नहीं है कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती उसमें है कि हम दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि चल भी नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। चेहरे का रंग देखकर दोस्त मत बनाना दोस्तों। तन का काला चलेगा, लेकिन मन का काला नहीं। मिट्टी के दीपक सा है यह जीवन, तेल खत्म तो खेल खत्म। तकलीफ खुद ही कम हो गई जब अपनों से उम्मीद कम हो गई। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका ही दुश्मन बन जाएगा। दूसरों के विचार और व्यवहार आपके जीवन में अनजाने में प्रभाव डाल सकते हैं, इसलिए उन चीजों की अनदेखी करना सीखें जो आपके नियंत्रण में नहीं हैं। स्वतंत्रता का सच्चा अर्थ अपने मन की शांति को बनाए रखना है।
जिंदगी एक कठोर शिक्षक की तरह होती है। वह पहले तुम्हें परीक्षा देती है और फिर सीखने का अवसर देती है। कठिन परिस्थितियों का सामना करना और उनसे सबक लेना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। गलत इल्जाम और धोखे हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन इनसे बचने के लिए धैर्य और समझदारी रखना आवश्यक है। इस जीवन में कुछ लोग तुम्हारे साथ अच्छे समय बिताएंगे और कुछ तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। यह जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। किसी भी रिश्ते को समय, समझदारी और सच्चाई से संभालो। किसी के जाने से जीवन रुकता नहीं, लेकिन उनकी कमी जरूर महसूस होती है। हमेशा याद रखो कि हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। सच्चे रिश्ते, ईमानदारी और सही कर्म ही तुम्हारे जीवन को सुंदर और संतुलित बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हार और जीत तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन सच्ची हार तब होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम वह कर सकते हो जो तुम सोचते हो। आज रात यदि अपनी योजना बना लो तो कल मंजिल भी तुम्हारे कदम चूमेगी। हर प्रयास में हौसले का साथ जरूरी है, याद है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। याद रखो, जितना तुम अपने हाथ से जाने देते हो उतना ही जीवन से दूर होते जाते हो। छोटे छोटे छिद्रों से सावधान रहो, क्योंकि एक छोटा सा छिद्र भी बड़े जहाज को डुबो सकता है। जीवन में हर रात के बाद एक नई सुबह आती है। जब पूरी दुनिया कहे कि तुम हार चुके हो, तो खुद से कहो अभी कोशिश बाकी है। अंधकार में भी अपनी रोशनी को बनाए रखो। जैसे चांद अंधेरे में चमकता है, वैसे ही कठिन समय में तुम्हारी कोशिश और धैर्य तुम्हें मजबूत बनाएंगे। टूटा हुआ दिल भी कभी कभी सबसे खूबसूरत गीत गाता है, और अंधेरों में चमकने वाले ही सच्चे सितारे कहलाते हैं। आंसू भी एक दुआ की तरह होते हैं। वे भले ही लबों तक न पहुंचें, लेकिन खुदा तक जरूर पहुंचते हैं। आपकी यात्रा में हर प्रकार इंतजार वह आपसे करवा रहा है। समय आने पर इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वह 2 कारण देगा। मेरी किस्मत ही खराब थी और मेरे पास समय ही नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि यही वे लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत बड़ा बलवान होता है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, लेकिन यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप भी होते हैं। इसीलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रुता का भाव भी रख सकता है। इसीलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। जैसे किसी पाषाण को यदि सोना बनना हो तो उसे घिसना पड़ता है, तपना पड़ता है और आग में जलना भी पड़ता है। उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है, लेकिन सही वक्त पर ही आता है। इसलिए सब्र बनाए रखें। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते, वे लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो। उनसे विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस करने से आपकी कीमत ही गिर जाएगी। इसलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर ही रहो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और मां से संस्कार। बाकी जो बचा है वह दुनिया सिखा ही देगी। जहां जिसका दाना रहता है, समय उसे अपने पास बुला लेता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता। केवल 2 चीजें संसार में सारे रिश्ते खो देती हैं, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान।
भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं, क्योंकि वहां जो कुछ भी बोया जाएगा वह बढ़ेगा, जरूर चाहे वे विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी दुनिया नहीं कर सकती, उसकी बदनामी करना शुरू कर देती है। गुस्से का सीधा सादा मतलब है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को ही समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। इतना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वह दो कारण देगा। मेरी किस्मत ही खराब थी और मेरे पास समय ही नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि यही वे लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझ कर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत बड़ा बलवान होता है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, लेकिन यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप भी होते हैं। इसीलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रुता का भाव भी रख सकता है। इसीलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। जैसे किसी पाषाण को यदि सोना बनना हो तो उसे घिसना पड़ता है, तपना पड़ता है और आग में जलना भी पड़ता है। उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है, लेकिन सही वक्त पर ही आता है। इसलिए सब्र बनाए रखें। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते, वे लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो, उनसे विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस करने से आपकी कीमत ही गिर जाएगी। इसलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर ही रहो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और मां से संस्कार। बाकी जो बचा है वह दुनिया सिखा ही देगी। जहां जिसका दाना रहता है, समय उसे अपने पास बुला लेता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता। केवल दो चीजें संसार में सारे रिश्ते खो देती हैं, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं, क्योंकि वहां जो कुछ भी बोया जाएगा वह बढ़ेगा, जरूर चाहे वे विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी दुनिया नहीं कर सकती, उसकी बदनामी करना शुरू कर देती है। गुस्से का सीधा सादा मतलब है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को ही समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने की बजाय
परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। घमंड से बचें, क्योंकि जीत के लिए भी झुकना पड़ता है। सच्चाई पर चलने वाला व्यक्ति ही सच्ची गला साफ करने की आवाज जीत पाता है। भगवान हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं। अच्छे कर्म वह बीज हैं जो समय के साथ हजारों फल देते हैं। प्रेम और कर्म का महत्व। प्रेम का प्रभाव असीमित है। जिन लोगों को आपके प्रेम का मूल्य नहीं पता, वे इसे समझने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन आपको अपने दिल की सुननी चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। गेहूं के एक दाने की तरह आपके अच्छे कर्म भी कई गुना फल देते हैं। याद रखें, जीवन केवल समस्याओं और संघर्षों का नाम नहीं है। यह एक यात्रा है जिसमें प्रेम, त्याग और सच्चे कर्म से न केवल आपकी आत्मा बल्कि दूसरों की खुशियां भी जुड़ी होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि कठिनाइयां तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे विकास का साधन है। जब तक तुम अपने संघर्षों का सामना नहीं करोगे, तुम अपनी क्षमताओं का वास्तविक अनुभव नहीं कर पाओगे। हर समस्या तुम्हारे भीतर छिपी ताकत को उजागर करने के लिए आती है। जो लोग अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, उन्हें जीवन की हर परिस्थिति में समाधान मिलता है। याद रखो, तुम्हारी चुनौतियां तुम्हारे साहस को निखारने के लिए हैं। जब तुम आत्मविश्वास और समर्पण के साथ अपने मार्ग पर चलते हो, तो ईश्वर तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। दुख केवल परीक्षा नहीं है, यह तुम्हें यह सिखाने आता है कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन केवल दिखावा करता है। जब बुरा समय आता है तो यह तुम्हें अपने रिश्तों की सच्चाई से परिचित कराता है। मोह और प्रेम में यही अंतर है। मोह तुम्हें सीमित करता है, जबकि प्रेम तुम्हें असीमित शक्ति प्रदान करता है। अहंकार से दूर रहो, क्योंकि यह सत्य को स्वीकारने में बाधा बनता है। जो झुकने में विश्वास रखते हैं, वे ही सच्ची जीत पाते हैं। सच्चाई का मार्ग हमेशा कठिन होता है, लेकिन यही मार्ग तुम्हें सच्चे सुख और शांति तक ले जाता है। जीवन एक यात्रा है। हर मोड़, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। बुरे समय को सहने की शक्ति और अच्छे समय को संजोने की समझ तुम्हें संतुलित बनाती है। जब तुम जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय लेते हो, तो हर कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले जाता है। सच्ची संतुष्टि केवल तुम्हारे कर्मों और सोच से आती है। अपने जीवन को अपने सिद्धांतों और मूल्यों के आधार पर जियो। जो समय, बोले गए शब्द और भरोसा एक बार टूट जाएं, वे दोबारा लौटकर नहीं आते। इन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। माता पिता का प्यार और उनका समर्पण जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। उनका सम्मान और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना तुम्हारा धर्म है। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, वह स्वयं ईश्वर की सेवा करता है। कठिन समय तुम्हारी ताकत का इम्तिहान नहीं लेता, यह तुम्हें दिखाता है कि तुम कितने मजबूत हो। भलाई करते रहो पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। जब कोई समझे ना, तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या है, और जब कोई माने ना, तो उसे बताने की जरूरत क्या है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके तो देखो। अगर दिल को सुकून न मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। वह अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज जुबान है और दूसरी चीज पैसा है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है, उन्हें रात छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है, उन्हें दिन छोटा लगता है। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। हर इंसान में कोई न कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर उसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। महंगे इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें बुला न सकें, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें नचाते ही रहें। खामोशियां कभी बेजुबान नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं।
आजकल के लोग आपकी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाइयां भूल जाते हैं। जितना लोगों को समझते जाओगे उतना ही अकेलापन भी अच्छा लगने लगेगा। खत्म हो जाएंगे वे भी रिश्ते जिनसे मिलकर लगता था कि ये उम्र भर साथ देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर अहंकार किसी भी चीज का हो तो वह सर्वनाश करके ही छोड़ता है। खाली वक्त में हर कोई बात कर लेता है। प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के लिए अपना सारा वक्त खाली कर दे। सब कुछ ठीक होने का इंतजार करोगे तो बैठे ही रह जाओगे। हिम्मत करो, खुद उठो और अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दो। लोग पहचानना ही भूल जाएं, उससे पहले अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच यह भी है कि जो हम चाहते हैं वह आसान नहीं होता। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वे लोग जिनकी जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं फिर भी वे हमेशा खुश रहते हैं। हर मुसीबत में ख्याल आए खुद को संभाल लेते हैं। एक वे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वे हमेशा दुखी रहते हैं, और दूसरे वे जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो फिर भी वे हमेशा खुश रहते हैं। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती बल्कि समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान मत हो, बस सही समय का इंतजार करिए, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले कभी महाभारत नहीं होने देते। याद रखो, हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार है। अपने हर दिन को एक नई आशा और नई ऊर्जा के साथ जियो। जीवन का हर क्षण अनमोल है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। सच्चे प्रेम, सच्चे कर्म और सच्ची आस्था के साथ जीवन को जियो। यही तुम्हारी आत्मा को शांति और सच्चा सुख प्रदान करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन अपनी गति से चलता रहता है। भरोसा टूटे तो उसका धन्यवाद करो, क्योंकि यह तुम्हें सिखाता है कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। अपनी वैल्यू को खुद बनाए रखना सीखो। हर समय और हर चीज के लिए उपलब्ध मत रहो, क्योंकि यह तुम्हारी कीमत कम कर देता है। इस दुनिया में कुछ लोग तुम्हारे उसूलों की कद्र करेंगे और कुछ तुम्हारे खिलाफ भी जाएंगे। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सही मार्ग पर बने रहो और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। समस्याओं का सामना करते हुए यदि बदलाव की जरूरत हो तो काम बदलने या दृष्टिकोण बदलने में संकोच मत करो। इंसानियत का मेल आज खो गया है, लेकिन यह तुम्हारे भीतर से शुरू होता है। अपने दिल और भरोसे को हर किसी को मत दो, क्योंकि कुछ लोग इसे तोड़कर तुम्हें वापस दे देंगे। रिश्ते उनसे बनाओ जो उन्हें निभाना जानते थे। जो चले जाते हैं वे केवल यादें छोड़ जाते हैं। रिश्तों के दरवाजे खटखटाते रहो। मुलाकातें न हो, लेकिन यह सुनिश्चित करो कि संबंध जीवित रहें। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बो ताकि फल मीठा हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छाओं और उम्मीदों की अति आपके जीवन में दुख और तनाव का कारण बन सकती है। अपनी सोच में संयम रखना और संतोष का भाव अपनाना सबसे बड़ा समाधान है। दुआएं आपके जीवन में आशीर्वाद का काम करती हैं। रिश्तों में प्रेम और विश्वास बनाए रखना उनकी स्थिरता और सुंदरता का आधार है। सच्चे रिश्ते दिखावे से नहीं बल्कि दिल से निभाए जाते हैं।
रिश्तों में धोखा, झूठे वादे और नाराजगी तनाव का कारण बनते हैं। इसके बजाय ईमानदारी और सच्चे हृदय से रिश्तों को संभालना जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। खुशी मन की अच्छी होती है, धन की नहीं, क्योंकि धन की खुशी अहंकार पैदा करती है और मन की खुशी संस्कार। जिम्मेदारियां जब कंधों पर पड़ती हैं तो अक्सर बचपन याद आता है। अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा तो समझ लो मेहनत की कमी है। ज्यादा समझदार और ज्यादा बेवकूफ में को ई फर्क नहीं होता, क्योंकि ये दोनों किसी की नहीं सुनते। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं। कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देता है ताकि कोई हमारी जिंदगी खराब न कर सके। दुनिया में सबसे खुश लोग वही हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। जिंदगी में थोड़ा दुखी होना भी जरूरी है। हमेशा सुख मिलता रहेगा तो आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। यह इंसानों की गलत सोच है कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है। जरा उस सूरज को देखो जो अकेला ही सारी दुनिया को रोशन करता है। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वे होते हैं जिन्हें जो भी मिलता है वे उसे अच्छा बना लेते हैं। गीता में लिखा है कि जब इंसान की जरूरतें बदल जाती हैं तब उसके व्यवहार करने का तरीका भी बदल जाता है। फायदा सबसे गिरी हुई चीज है, लोग उसे उठाते ही रहते हैं। हारता वह है जो बार बार शिकायत करता है और जीतता वह है जो 1000 बार कोशिश करता है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। जिंदगी में उस स्तर तक पहुंच जाओ कि लोग तुम्हें खोकर पछताएं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि ईश्वर की हर रचना सर्वोत्तम होती है। खुद को किसी से कम समझना ईश्वर की रचना का अपमान है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन और उसका सबसे बड़ा दोस्त होता है। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन पर जीत हासिल कर लेते हो तो वही आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। यदि कोई आपको नजरअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत के हिसाब से चीजों को नजरअंदाज करते हैं। उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन्हें आपकी कोई परवाह नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलतियों को सुधारना वही इंसान कर सकता है जो दिल का साफ हो और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। कभी कभी इंसान न टूटता ही न बिखरता है, बस हार जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से और कभी अपनों से। हर जिंदगी में खुद को समय जरूर दें, क्योंकि आपकी पहली जरूरत आप खुद हैं। याद रखना कि जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों न हो, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि गंदा पानी प्यास बुझाने के काम ना आए, लेकिन आग बुझाने के काम जरूर आता है। जब जमाना मुश्किलों में डाल देता है तो परमात्मा हजारों रास्ते निकाल देता है। विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्तों की सच्चाई तब सामने आती है जब उनमें विश्वास और समर्पण होता है। सच्चे रिश्ते हक और शक से परे होते हैं। उनकी सुंदरता और मजबूती उस समय प्रकट होती है जब हम बिना किसी स्वार्थ और लालच के एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। रिश्तों में उम्मीदें रखना या अत्यधिक लगाव रखना कष्ट का कारण बन सकता है।
प्रेम और सच्चाई के आधार पर रिश्तों को निभाना ही उनका असली सार है। कभी कभी रिश्तों की समस्याओं का समाधान वहीं छिपा होता है जहां हम उसे देख नहीं पाते। लेकिन जब लोग दिल से दूर जाते हैं तो वे अक्सर दिल को तोड़ कर जाते हैं। अकेलेपन से मत डरो, क्योंकि यह तुम्हें स्वयं के साथ जीना सिखाता है। जीवन की हर कठिनाई यही संदेश देती है कि अकेले खड़े होने की कला आना आवश्यक है। लोग अगर आपसे खुश नहीं हैं तो उसकी परवाह न करें। तुम इस दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। जो सच्चे हैं उन्हें तनाव नहीं होता, लेकिन जो बार बार मुखौटे बदलते हैं वे हमेशा बेचैन रहते हैं। संगति का चयन सोच समझकर करें, क्योंकि जिनके साथ आप समय बिताते हैं उनकी आदतें आप में झलकने लगती हैं। कर्म का सिद्धांत अटल है, जो दोगे वही लौट कर आएगा। अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो यह इस बात का संकेत है कि आप पहले ही उससे ऊपर हो। हमारी जुबान सबसे हल्की होती है, लेकिन इसे संभालना सबसे मुश्किल होता है। गुस्सा उन जगहों पर व्यर्थ है जहां इसकी कोई अहमियत नहीं। सफलता पाने और उसे बनाए रखने के लिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है। जीवन में खुश रहने के लिए दूसरों की बेकार की बातों को नजरअंदाज करना सीखें। आपकी नीयत और सोच ही आपके जीवन को दिशा देती है। दुनिया में कहीं भी घूम लो, लेकिन जो सुकून घर में मिलता है वह कहीं और नहीं मिलता। शांत रहना सीखो, क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं है। वक्त बदलता है और यह बदलते वक्त के साथ हमारे दृष्टिकोण को भी बदलने का संकेत देता है। जिंदगी में नफरत को हर कोई जल्दी पहचान लेता है, लेकिन चाहत और प्रेम को समझाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। एक मोड़ ऐसा आता है जहां अनजान लोग अपने बन जाते हैं और अपने लोग सपने बनकर रह जाते हैं। परेशानियां हर किसी की जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन उनका सामना करने की आपकी हिम्मत ही आपको खास बनाती है। शांत रहो और अपने कर्मों में विश्वास रखो। यही जीवन का असली मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई आपको दुखी करे तो बुरा मत मानो। लोग हमेशा उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जो सबसे मीठे फल देता है। सुख और दुख नसीब से मिलते हैं। इनका अमीरी या गरीबी से कोई संबंध नहीं। महलों में रहने वाले भी रोते हैं और झोपड़ी में रहने वाले भी हंस सकते हैं। अस्त होता हुआ सूरज हमें यह सिखाता है कि हर अंत कितना खूबसूरत हो सकता है। कठिन समय वह तराजू है जो हमारे अपनों का असली मूल्य दिखा देता है। सामान्य परिस्थितियों में हर कोई अच्छा लगता है, लेकिन बुरे समय में ही सच्चे रिश्ते और इरादे सामने आते हैं। कुछ लोग झूठ बोलते हैं जब कहते हैं कि हम सभी मिट्टी से बने हैं, क्योंकि कुछ लोग वास्तव में पत्थर के बने होते हैं। दुनिया में कुछ रिश्ते स्थिर नहीं होते। वे किराए के मकानों की तरह होते हैं। चाहे उन्हें जितना भी सजाया जाए, फिर भी वे तुम्हारे अपने नहीं बनते। संस्कार वह नींव है जो इंसान को स्थिर और संतुष्ट बनाती है। अहंकार इंसान को दूसरों को झुकाने में खुशी देता है, जबकि संस्कार दूसरों के सामने झुककर संतोष देता है। इन दोनों के बीच का अंतर समझना तुम्हारे चरित्र को निखारता है। मित्रता में अक्सर कोई न कोई कारण छिपा होता है, लेकिन सच्ची मित्रता वह है जो बिना किसी स्वार्थ के बनी रहती है। समय पर मिली चीजें अक्सर अपना महत्व खो देती हैं। इसलिए जो भी तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो। जीवन में स्थिरता, संतोष और सच्चाई के साथ आगे बढ़ो। कठिन समय तुम्हें परखने आता है, लेकिन यही समय तुम्हें मजबूत और बेहतर इंसान भी बनाता है। जीवन कांटों से भरा हो सकता है, लेकिन इसमें फूलों की खूबसूरती भी है। परिवार में कितना भी पैसा हो, असली मायने इस बात से हैं कि परिवार में कितनी खुशियां हैं। सरल स्वभाव कमजोरी का प्रतीक नहीं है, बल्कि संस्कारों का परिचय है। बीता हुआ समय, बोले गए शब्द और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आते।
इसलिए इन तीनों को सदा संभाल कर रखें। अस्त होता हुआ सूरज हमें यह सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। जब आप इस बात को समझ लेंगे कि हर काम ईश्वर की मर्जी से होता है, तब आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। टूटने का अर्थ हमेशा खत्म होना नहीं होता। कभी कभी यह एक नई शुरुआत की राह दिखाता है। ख्वाहिशें हमेशा अपनी राह पर चलती हैं। दुनिया का उसूल है, जब तक काम है तब तक नाम है। लेकिन सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप खुद को पहचानते हैं और आत्ममंथन करते हैं। यदि आप जीवन की सच्चाई और आनंद को समझना चाहते हैं, तो आत्मविश्वास, धैर्य और ईश्वर पर भरोसा रखकर आगे बढ़ें। जीवन के हर पल में कुछ नया सीखें और अपने हर कर्म को सच्चाई और प्रेम के साथ करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। लेकिन जीवन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। अधूरी इच्छाएं दुख का कारण बनती हैं और पूरी हो चुकी इच्छाएं कभी कभी संतोष का स्थान छीन लेती हैं। दुख और कठिनाइयों का सामना केवल एक परीक्षा नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि कौन अपना है और कौन पराया। जब कठिन समय आए तो चिंता करने के बजाय समाधान खोजने पर ध्यान दो। समस्या से भागने की बजाय उसका सामना करने और उसे हल करने का प्रयास करो। जीवन एक सिक्के की तरह है, जिसमें सुख और दुख दोनों पहलू होते हैं। दुख किसी में भेदभाव नहीं करता, यह हर किसी के हिस्से आता है। दिखावे से बचो, क्योंकि यह इंसान को कर्ज और तकलीफ में डुबो देता है। खुशी के लिए तारीफ सुनो, लेकिन खुद को बेहतर बनाने के लिए आलोचना को भी स्वीकार करो। जीवन में ठोकरें खाए बिना मंजिल की अहमियत नहीं समझी जा सकती। गलत के संपर्क में आए बिना सही की पहचान करना मुश्किल है। उम्मीद इंसान से लगाना और शिकायत भगवान से करना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। रिश्ते धीरे धीरे खत्म होते हैं, बस हमें इसका एहसास अचानक होता है। महापुरुष के जीवन में न तो कर्म करने से कोई व्यक्तिगत प्रयोजन होता है और न ही कर्म न करने से, लेकिन उनका जीवन एक उदाहरण होता है। ज्ञानी व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह ऐसा जीवन जिए जिससे दूसरों को अपने कर्मों के प्रति प्रेरणा मिले। तामसिक गुण वाले व्यक्ति आलस्य और निष्क्रियता में जीते हैं, जबकि राजसिक गुण वाले हर बात में खुद को केंद्र में रखते हैं। लेकिन सत्व गुण वाले वे हैं जो अपने कर्मों से दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। कर्म का असली अर्थ केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी आदर्श बनना है। पैसा केवल बाहरी जरूरतों को पूरा करने का साधन नहीं है, यह आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का प्रतीक भी है। लेकिन याद रखो, रिश्ते शीशे की तरह होते हैं। गलती से टूट सकते हैं, लेकिन गलतफहमियों से हमेशा टूट जाते हैं। अपनी पहचान बनाने के लिए हर कदम सोच समझकर उठाओ। दुनिया में ऐसे लोग भी होंगे जो तुम्हें केवल अपनी जरूरत के समय याद करेंगे, लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे कर्म, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे मूल्यों से बनती है। सच्चे रिश्तों और सच्चे कर्मों के साथ जीवन को संवारो। कठिनाइयों को अपने आत्मविश्वास और धैर्य से पार करो। यही जीवन का वास्तविक सार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा पाठ यह है कि किसी भी कठिनाई से डरना नहीं चाहिए। संघर्ष और परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें, खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। हर समस्या, हर असफलता और हर कठिनाई में एक अवसर छुपा होता है। यह अवसर हमें मजबूत बनने, नए सबक सीखने और आत्मविकास के लिए प्रेरित करता है। जो लोग चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना करते हैं, उनका जीवन संतुलित और सुरक्षित होता है। सच्चा सुख और सफलता केवल तभी मिलती है जब हम जीवन की यात्रा में रुकने की बजाय आगे बढ़ते रहते हैं।
त्याग और प्रेम का महत्व। रिश्तों के कारण हम दुखी नहीं होते, बल्कि उनके प्रति हमारे मोह के कारण दुख होता है। मोह उम्मीदों से जुड़ा होता है, जबकि प्रेम त्याग को जानता है। मोह सीमित होता है केवल कुछ लोगों तक, जबकि प्रेम असीमित होता है सभी के लिए। ये मोह हमें कमजोर बनाता है, जबकि प्रेम से हमें असीमित शक्ति का एहसास होता है। एक गिलास दूध का प्रभाव। कभी कभी छोटे से अच्छे कर्म का प्रभाव जीवन भर रहता है, जैसे वह भूखा बच्चा जिसे एक गिलास दूध और लड्डू दिए गए थे। उस समय आपने उसे निस्वार्थ भाव से मदद दी थी, और वह बच्चा बड़ा होकर वही मदद लौटाता है। यह जीवन का सच्चा चक्र है। जो तुम देते हो वह तुम्हारे पास किसी न किसी रूप में लौट की संगीत कराता है। कलयुग और आत्मरक्षा। आज के समय में अपनी खुशियों की रक्षा स्वयं करनी होगी। सच्चाई के रास्ते पर चलने से कठिनाइयां जरूर आती हैं, लेकिन ईश्वर हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं जो सच्चाई और धर्म का पालन करते हैं। जीवन महाभारत की तरह है, जहां हमें अर्जुन की तरह लड़ना है और कृष्ण की तरह खुद को सही दिशा में मार्गदर्शित करना है। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। जब आप खुद को तराशते हैं, तभी दुनिया आपको पहचानती है। आपका प्रयास ही आपका सबसे बड़ा साथी है। जहां आप कुछ नहीं कर सकते, वहां भी एक चीज जरूर करें, कोशिश। किसी का धन नहीं, उसका मन देखकर उससे जुड़ें। पत्थर की कीमत उस समय समझ में आती है जब वह विपरीत परिस्थितियों में आपकी सहायता करता है। जब तकलीफ कोई और देता है तो गुस्सा आता है, लेकिन जब अपने लोग तकलीफ देते हैं तो गुस्से के साथ आंसू भी आते हैं। यह मायने नहीं रखता कि आपका रिश्ता कितना अटूट था, मायने यह रखता है कि आपने उस रिश्ते को कितनी सच्चाई और संवेदनशीलता से निभाया। याद रखें, जीवन में हर समस्या, हर दुख और हर संघर्ष एक अवसर लेकर आता है। इसे पहचानें, स्वीकार करें और आगे बढ़ें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे तुम स्नान सड़क या चौराहे पर नहीं करते, वैसे ही दान और पुण्य भी गुप्त रहना चाहिए। पुण्य को छुपाने से उसका प्रभाव बढ़ता है और दिखावा करने से वह समाप्त हो जाता है। जो कार्य वास्तव में श्रेष्ठ हैं, वे शोर नहीं करते। उनकी शक्ति उनकी सादगी में होती है। खुद पर काबू रखना ही सच्ची स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं, गुस्से और लालच पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह वास्तव में आजाद नहीं है। खुशी का रहस्य यह है कि उन चीजों की चिंता करना बंद कर दो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। अपनी ऊर्जा और समय का उपयोग उन कार्यों में करो जिन्हें तुम बदल सकते हो। शब्दों का चयन सोच समझकर करो। शब्द चोट पहुंचा सकते हैं और उनके घाव दिखाई नहीं देते, लेकिन वे बहुत गहरे और लंबे समय तक टिकने वाले होते हैं। किसी को अपशब्द कहना तुम्हारी ताकत नहीं, बल्कि कमजोरी दर्शाता है। जब तुम दूसरों का दिल दुखाते हो, तो तुम्हारी आत्मा भी उस पीड़ा का अनुभव करती है। जीवन में जो चीजें जल्दी मिलती हैं, वे अक्सर स्थायी नहीं होती, लेकिन जो चीजें समय और प्रयास के बाद मिलती हैं, वे तुम्हारे साथ बनी रहती हैं। दोस्ती और रिश्तों का असली मूल्य तब समझ में आता है जब तुम उनके साथ सुख दुख बांटते हो। सच्चा रिश्ता कमियों को स्वीकार करता है और खूबियों से परे जाकर साथ निभाता है। अवसर कभी तुम्हारे पास खुद चलकर नहीं आते, तुम्हें उन्हें खुद तैयार करना पड़ता है। अपनी तकदीर पर विश्वास करने क्या है से ज्यादा जरूरी है उस तकदीर को बनाने वाले अपने प्रयासों पर विश्वास करना। समय और शब्द दो ऐसे साधन हैं जो दोबारा नहीं लौटते। इनका इस्तेमाल लापरवाही से मत करो। समय और शब्द दोनों जीवन को संवार सकते हैं या बर्बाद कर सकते हैं। गुस्सा एक ऐसी आग है जो दूसरों को जलाए या न जलाए, लेकिन तुम्हें अंदर से जरूर जला देती है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि भगवान तुम्हें किसी की मदद करने के लिए चुने। दूसरों की ताकत पर निर्भर मत रहो।
तुम्हारे पैरों में अपनी ताकत है, याद रखो। तुम्हारा वजूद महत्वपूर्ण है। तुम कमजोर नहीं हो, बस अपनी ताकत को पहचानो। जीवन में सच्चा संतोष और सफलता तभी मिलती है जब तुम अपनी खूबियों और कमियों दोनों को स्वीकार करके आगे बढ़ते हो पाए। भलाई करते रहो पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। जब कोई समझे ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या है, और जब कोई माने ना तो उसे बताने की जरूरत क्या है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके तो देखो। अगर दिल को सुकून न मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। वह अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज जुबान है और दूसरी चीज पैसा है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। हर इंसान में कोई न कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर उसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। महंगे इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें बुला न सकें, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें नचाते ही रहें। खामोशियां कभी बेजुबान नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। आजकल के लोग आपकी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाइयां भूल जाते हैं। जितना लोगों को समझते जाओगे उतना ही अकेलापन भी अच्छा लगने लगेगा। खत्म हो जाएंगे वे भी रिश्ते जिनसे मिलकर लगता था कि ये उम्र भर साथ देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर अहंकार किसी भी चीज का हो तो वह सर्वनाश करके ही छोड़ता है। खाली वक्त में हर कोई बात कर लेता है। प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के लिए अपना सारा वक्त खाली कर दे। सब कुछ ठीक होने का इंतजार करोगे तो बैठे ही रह जाओगे। हिम्मत करो, खुद उठो और अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दो। लोग पहचानना ही भूल जाएं, उससे पहले अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच यह भी है कि जो हम चाहते हैं वह आसान नहीं होता। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वे लोग जिनकी जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं फिर भी वे हमेशा खुश रहते हैं।